तो सिस्टम बूटअप हो चुका है। आज हम कोई नॉर्मल डिस्कशन नहीं करने वाले। आज हम एक बहुत ही इंटेंस, हाई स्टेक्स डेटा स्कैन करने जा रहे हैं, CHS क्लास 11th मैथ स्ट्रीम के सिलेक्शन सिस्टम का। ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये एक ऐसी बैटल है जहां टॉप माइंड्स आपस में क्लैश करते हैं। एक ऐसी जगह जहां हर एक नंबर, हर एक डेसिमल पॉइंट किसी की पूरी एकेडमिक टाइमलाइन डिसाइड कर सकता है। तो चलिए इस सिस्टम को क्रैक करते हैं और देखते हैं कि फाइनल कैलकुलेशन आखिर क्या रिवील कर रही है। दिमाग में लगातार एक टाइमर चल रहा है ना, 10, 9, 8। ये अब सिर्फ नंबर्स नहीं बचे हैं, ये उस बढ़ती हुई हार्ट बीट का साउंड है जब सालों की मेहनत एक सिंगल डिजिटल रीडआउट पर आकर रुक जाती है। रिजल्ट या आंसर की आने से ठीक पहले का जो सस्पेंस होता है, वो प्रेशर बिल्कुल रियल है और हम सब उस इंटेंस जोन को अच्छी तरह समझते हैं। और ये एक ऐसी रियलिटी है जिसे फेस करना ही पड़ता है। आंसर की चेक करने के बाद ना दो ही चीजें होती हैं, या तो एक सॉलिड कॉन्फिडेंस मिलता है, लगता है कि हाँ सिस्टम क्रैक हो गया, या फिर एक बिल्कुल हैवी साइलेंस छा जाता है। जो कंफ्यूजन और एंजाइटी उस वक्त फील होती है वो कंप्लीटली नेचुरल है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि CHS मैथ्स सिर्फ मार्क्स का गेम नहीं है, ये पेशेंस, कंपटीशन और उससे भी ज्यादा सेल्फ बिलीफ का बैटलफील्ड है। तो आज हम एग्जैक्टली वही नंबर्स डिकोड करेंगे जो आने वाले नेक्स्ट चैप्टर को डिसाइड कर सकते हैं। यहां कोई हवाबाजी नहीं होगी, कोई रैंडम गेस वर्क नहीं चलेगा। हम बिल्कुल रॉ एनालिटिकल मैट्रिक्स स्कैन करेंगे और उन क्रिटिकल नंबर्स को रिवील करेंगे जो इस पूरे आर्क को डिक्टेट कर रहे हैं। सिस्टम के पहले लेयर पर चलते हैं, द कॉम्पिटिशन। देखो, CHS मैथ स्ट्रीम कोई नॉर्मल स्कूल एडमिशन का ग्राउंड नहीं है, ये एक मैसिव अरीना है। यहां वो कैंडिडेट्स भी आते हैं जो ऑलरेडी टॉप टियर JEE और ओलंपियाड्स के माइंडसेट से तैयारी कर रहे होते हैं। तो कंपटीशन का लेवल ऑटोमैटिकली एक्सट्रीम हो जाता है। इस बैटलफील्ड में हर एक इंसान अपना बेस्ट गेम प्ले कर रहा होता है और इस इंटेंस कंपटीशन की वजह से मार्जिन ऑफ एरर ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। कभी-कभी बस एक सिंगल कैलकुलेशन मिस्टेक, एक प्लस या माइनस की गलती और पूरी की पूरी रैंकिंग टाइमलाइन चेंज हो जाती है। ये रियलिटी थोड़ी हार्श जरूर है, लेकिन यही वो जगह है जहां एक्सट्रीम फोकस और एक्यूरेसी सबसे बड़े वेपन्स बन जाते हैं। अब एक और बहुत रिलेटेबल चीज पर आते हैं। एक तरफ होती है आंसर की एंजाइटी, रातों की नींद उड़ जाना, बार बार अलग अलग वीडियोस के कमेंट सेक्शंस रिफ्रेश करना, हम सब ने ये किया है। लेकिन दूसरी तरफ होता है एक ट्रू कंटेंडर का माइंडसेट। एंजाइटी सबको होती है, लेकिन जो चीज एक चैंपियन को अलग बनाती है वो है उस एंजाइटी के बाद का बाउंस बैक। एक ट्रू वॉरियर जानता है कि एग्जाम का एक दिन किसी की पूरी इंटेलिजेंस को अकेले डिफाइन नहीं कर सकता। तो अब ठीक है, वक्त आ गया है सीधे कोर डेटाबेस में एंटर करने का, द डेटा मैट्रिक्स। अब हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ रेंजेस को स्कैन करेंगे। जिन नंबर्स का सबसे ज्यादा वेट हो रहा है उन्हें लॉजिकली देखते हैं। चलिए सेफ जोन प्रेडिक्शंस को डीकोड करते हैं। ध्यान से सुनना। जनरल कैटेगरी में बॉयज के लिए सेफ क्वेश्चंस की रेंज लगभग 78 से 82 के बीच दिख रही है और गर्ल्स के लिए ये थोड़ी हायर 83 से 86 प्लस तक जाती है। OBC की बात करें तो बॉयज के लिए 74 से 78 और गर्ल्स के लिए 80 से 83 प्लस का एस्टीमेट है। EWS कैटेगरी में बॉयज 63 से 66 और गर्ल्स 72 से 75 प्लस तक सेफ लग रहे हैं। उसके बाद SC कैटेगरी में बॉयज 58 से 62 और गर्ल्स 65 से 68 प्लस। और फाइनली ST कैटेगरी में बॉयज के लिए रेंज 35 से 40 और गर्ल्स के लिए 45 से 50 प्लस है। ये कोड डेटा पॉइंट्स क्लियर दिखा रहे हैं कि हर एक कैटेगरी में फाइट कितनी टाइट है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा और क्रूशियल सिग्नल है। अगर अपना स्कोर इन एक्सपेक्टेड रेंजेस के आसपास भी है ना, तो होप अभी भी पूरी तरह अलाइव है। गेम अभी ओवर नहीं हुआ है। ये सिर्फ एक्सपेक्टेड प्रेडिक्शंस हैं और एक्चुअल कट ऑफ स्लाइड वेरिएशंस ले सकती है। बॉर्डर लाइन पर होने का मतलब हार जाना बिल्कुल नहीं होता। तो पॉजिटिव रहना और अगले स्टेप के लिए अलर्ट रहना सबसे स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। अब इस नंबर्स और मैट्रिक्स के स्ट्रेस से थोड़ा बाहर निकलते हैं और एक डीप लेवल की बात करते हैं, द मैथ्स माइंडसेट। मैथ स्ट्रीम का कंटेंडर होना अपने आप में एक स्टेटमेंट है, क्योंकि मैथ सिर्फ एक सब्जेक्ट थोड़ी ना है, ये एक पूरा नया पर्सपेक्टिव है, एक माइंडसेट है प्रॉब्लम सॉल्विंग का। एक मैथ्स वॉरियर के अंदर कुछ इनबिल्ट ट्रेट्स होते हैं। वो प्योरली लॉजिकल थिंकर्स होते हैं। उनका माइंडसेट एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव होता है, जो उन्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर पुश करता है। वो अल्टीमेट प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब प्रेशर हाईएस्ट लेवल पर होता है तब भी उनका डिसिप्लिन ब्रेक नहीं होता। ये सारी क्वालिटीज एक्चुअली किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के मार्क्स से कहीं ज्यादा मैटर करती हैं। एक और रियलिटी चेक लीजिए।
टेम्पररी एंग्जाइटी और परमानेंट हार्डवर्क के बीच का डिफरेंस। ये जो आंसर की को लेकर माइंड में स्ट्रेस चल रहा है, ये बस थोड़े दिनों की बात है, बहुत टेम्पररी है। लेकिन पिछले कुछ महीनों में प्रिपरेशन के दौरान माइंड का जो रियल अपग्रेड हुआ है, जो आदत बन गई है हार्डवर्क करने की, वो तो परमानेंट हो चुकी है ना। ब्रेन की प्रोसेसिंग पावर जो लेवल अप हुई है, उससे कोई सिस्टम इरेज नहीं कर सकता। और यही चीज़ एक वॉरियर की ट्रू आइडेंटिटी होती है। इक्वेशन सॉल्व करने वाले लाइफ की एक्चुअल प्रॉब्लम से भागना बिल्कुल नहीं जानते। जो कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा को फेस करने की हिम्मत रखता है, उसके अंदर एक प्योर अनस्टॉपेबल रेजिलियंस ऑलरेडी आ चुकी होती है, और ये प्राइड हमेशा अपने अंदर रखना चाहिए। लेकिन ठहरिए, सिस्टम वार्निंग दे रहा है, एक्सेस डिनाइड। ये वो पॉइंट है जहां आकर कई बार सबसे बेस्ट कैंडिडेट्स भी गलती कर बैठते हैं। एग्जाम क्लियर कर लेना ही सब कुछ नहीं होता। एक और बहुत ही हाई स्टेक्स चैलेंज अभी बाकी है, जहां कोई मार्जिन फॉर एरर नहीं है, और वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आर्क। इसको एब्सोल्युटली डीपली समझना होगा। कभी कभी फाइनल सिलेक्शन आके मार्क्स पर नहीं रुकता, बल्कि डॉक्यूमेंट्स पर अटक जाता है। एक मिसिंग पेपर, सर्टिफिकेट का गलत फॉर्मेट या एक मिसमैच्ड बर्थ डेट और पूरी मेहनत पर लिटरली पानी फिर सकता है। इसीलिए वेरिफिकेशन को बिल्कुल लाइटली मत लीजिए। स्मार्ट होना सिर्फ एग्जाम हॉल तक लिमिटेड नहीं होता, पेपर वर्क में भी वही स्मार्टनेस दिखनी चाहिए। सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट बिल्कुल अपडेटेड और करेक्ट फॉर्मेट में चाहिए। डेट ऑफ बर्थ हर वैलिड डॉक्यूमेंट में स्ट्रिक्टली मैच करनी चाहिए। अभी से अपनी फाइल ऑर्गेनाइज करके रखना एक ट्रू प्रो मूव है। तो इस हाई इंटेंसिटी डेटा डीकोड को अब फाइनल रेजोल्यूशन की तरफ ले चलते हैं। द जर्नी कंटिन्यूज। ये जो पूरा प्रोसेस और कैलकुलेशन था, ये लाइफ की स्टोरी का सिर्फ एक छोटा सा फेज था। असली कहानी तो अभी आगे लिखी जाएगी। अगर पूरी ऑनेस्टी से मेहनत की गई है ना, तो फाइनल रिजल्ट चाहे जो भी आए, स्ट्रेंथ अंदर से ऑलरेडी बढ़ चुकी है। ये कोई एम्प्टी मोटिवेशन नहीं है, ये एब्सोल्यूट लॉजिक है। जो फोकस, जो सैक्रिफाइसेस और जो ग्रिट इस पूरे प्रोसेस में अप्लाई की गई है, उसने एक बेसिक लेवल के स्टूडेंट को एक हायर टियर अचीवर में अपग्रेड कर दिया है। यही सबसे बड़ी रियल विक्ट्री है। चेस एक बहुत ही फैंटास्टिक डेस्टिनेशन जरूर हो सकती है, लेकिन जर्नी आखिर में उससे कहीं ज्यादा बड़ी होती है। ये बैटल सिर्फ एक इवेंट थी। लाइफ आगे और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, नोटिफिकेशंस और एपिक बैटल्स आपके आगे रखेगी। विजन को हमेशा बड़ा और ब्रॉड रखना चाहिए। तो अपना ये सिस्टम मैट्रिक्स स्कैन यहीं पर कंप्लीट होता है। लेकिन स्क्रीन बंद करने से पहले उस कम्युनिटी का हिस्सा जरूर बने जो एक साथ ग्रो कर रही है। कमेंट्स में जाकर अपना स्कोर, कैटेगरी और टारगेट स्ट्रीम जरूर ड्रॉप करना, और वहां खुद से एक सवाल पूछना, क्या अगला चैप्टर एक विक्ट्री होगा? क्योंकि फाइनल कैलकुलेशन भले ही यहां रुकी हो, लेकिन वॉरियर का पाथ अभी चल रहा है। अगले सिस्टम डीकोड में वापस मिलेंगे।